नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता कि हम गांव में पहुंच गए थे सुबह के टाइम, और अब टाइम हो गया 3 बज के 10 मिनट हो रहे। और अभी अभी मैं नहाई, सिर धोई, क्योंकि आकर ना लेट गई थी। एक तो चक्कर आते हैं, सबसे बड़ी बात तो है। दूसरा, जो दवाई हम लेते हैं उससे हमारी कंडीशन बिल्कुल डाउन हो जाती है, उठा नहीं जाता। आंखें मिची रहती है, नींद भी आती है, नींद इतनी नहीं आती लेकिन आंखें नहीं खुलती और सर नहीं उठता, इतनी ज़्यादा तेज़ दवाई हुआ। और आपको बताऊँ, आज मन्नेवर उसके बिना काम भी नहीं चलता। आज मन्नेवर चौथा ही हिस्सा लिया, मतलब एक गोली में से एक हिस्सा लिया, 3 हटा दिए। एक गोली में से ही हमने तीनों माँ बेटी ने ली, और तीनों की हालत ख़राब हो रही। और लिए बिना कहना गुड्डू का काम भी नहीं चलता। फिर बस सारी रास्ते हू करते आ जाओ, फिर ये होता है। तो अभी अभी मेरे खाना हमने दोपहर का नहीं खाया था, इन्होंने तो सबने खा लिया था। हम तो दोनों माँ बेटी सो गए थे, गुड्डू भी और मैं भी। ईशू ने खा लिया था मम्मी खाना, ईशू ने तो खा लिया था। ईशू भी अब सोई हुई। तो अभी अभी फिर मैं उठ कर नहाई। मका जब तक नहाने की नहीं, तो जब तक मुझे सुकून सा नहीं मिलने का, तो नहाई बाल धोए, तब जाके थोड़ी सी मेरी आंखें से खुली। और गुड्डू को भी मैं बोल रही, मका बेटे नहा ले, तभी जाकर सुकून सा मिलेगा। खाना खा के नहा दिया। और खाना अभी तक हमने नहीं खाया था दोनों ने, तो रुचि लिया ही हमारे लिए खाना। इन्होंने तो सबने खा लिया था। और खाने में देखिए आज बन रहे हैं साबुत मसूर की दाल और चावल। रुचि ने खाना बना दिया था जब हम आए, जब भी बनाया, क्योंकि हम आ तो गए थे 11:30 बजे ही आ गए थे। फिर उसके बाद जब वो बना रही थी, जब हम आए, लेकिन वो कह रही थी कि खा लो, हमने नहीं खाया था, सबने खा लिया था। खा ले, टेस्टी बन दाल टेस्टी बन रही। गुड्डू कह रही रुचि ने बना रखी, तो मैं भी खा लेती हूँ। ईशू ने तो खा ही लिया था, 1 चम्मच दे दो, रोटी भी दे दे। लस्सी दही है नहीं, अब गाय दूध कम दे रहे, बस चाय पानी का ही पूरा पटा है। और गुड्डू आता ही कह रही माँ जी लस्सी दे दो मुझे। उन्हें सोचा गाँव में लस्सी दही हो रही होगी, दूध कम हो रहा मुझे। अच्छा, तो जी मैं भी खा लेती हूँ बस खाना। लस्सी दही का कल से देखूँगी उन्हें, दीदी को फ़ोन करके, अगर उनका हो रही होगी लस्सी, क्या नाम है उसका, नहीं वेगार का, तो उनके यहाँ से मंगाऊँगी, फ़ोन करूँगी आज। मैं कल को लस्सी भेज दी, क्योंकि लस्सी के साथ ना, घर की लस्सी हो तो और अच्छी होती है। और लस्सी के साथ एक रोटी और फालतू खाई जा रहा, पेट भर जाता है ना। चलो जी मैं खा लेती हूँ पहले खाना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, गांव में आए हुए हम, और 11 बजे के लगभग आ गए थे। सब थोड़े थोड़े सो लिए, आंसू तो नहा भी ली, खाना खुना खा लिया था जब भी। और अब टाइम होना चला 4 बजने वाले हो रहे। तो अब मेरा और मम्मी का विचार बना एक जगह रिश्तेदारी में जाना, बुआ जी के पास। उन्हें अभी ऑपरेशन सा हुआ था उनका, और बुआ जी के लड़के का भी हुआ ऑपरेशन, तो उन्हें देखने जाने में वैसे तो लेट हो गया हम, लेकिन बहुत ज़रूरी था जाना। तो मेरा मम्मी का विचार बना, मैं और मम्मी दोनों के दोनों वहाँ पे जा रहे हैं। तो पास में ही है, लगभग 15-20 किलोमीटर होगा मुश्किल से। तो जी चलते हैं हम। तो जी यहाँ चल दिया। आजा आरू बाय कर कम गे, आजा। और आरू, ये नहीं मेरी आरू। हम जा रहे हैं छोड़ने किसको, माँ जी जा रही ना घूमी घूमी, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। आरू को ना फिक्र हो रहा, माँ जी फिर चल दी, अभी तो आई थी। और आरू की तबीयत ना, जब हम मम्मी वहाँ पे थी, पिंजौर ख़राब हो रही थी, और इसकी वजह से ही मम्मी भागी आई वहाँ से, है। इसको ना परसों वोमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, और इसने कुछ नहीं खाया, ये चिड़चिड़ी हो रही थी कुछ। तो जो श्री और शिवान से मैं भी चले गए थे यहाँ से, मम्मी भी चली गई, तो इसका मन नहीं लग रहा था। और मम्मी होगी परेशान, अब बस चलो आरू के पास, है। आरू के पास आ गया हम। और ये ना सोच सी में डूब रही है, उन्हें देख कर। मैं देखो, मैं दिख गया ना कि ये चल दी है तुझे छोड़ कर, फिर अभी आ जाएगी माँ जी। हम तो यहीं हैं ना, है। दे दिया, खिला दिया, इसमें बटन है। तो जी ये चल दिए हैं, और मम्मी जा ली है बाहर। चिज्जी लेके आई हो यार, चिज्जी खाएगी ना, क्या खाएगी बता दे पापा को, क्या खाएगी। और इसे तो फिक्र सी होगी। तो ये जा रहे हैं बुआ जी के घर, आ जाएंगे 2-3 घंटे बाद, मतलब
मतलब दिन रात तक आ जाएंगे। हारू को तो टेंशन सी हो रही है, माँ जी तो फिर जाली चीजी लेने गई आपके लिए। आप दीदी के साथ खेल लो। ईशु दीदी कहाँ? ईशु ईशु उठ जा, देख आरू तेरे साथ खेल लगी। उठा दे दीदी को, उठा दे। ईशु मिल गई सब। ईशु ईशु उठ जा, देख आरू के साथ खेल ले। उठा दे ईशु दीदी को। क्या सोच सिमर, जब यहाँ वैसा हो जा, जब खेल रहा है फिर पूरी खेल लो जा है। आज इसके शर्म सीख लगी पूरा दिन। उठा दे दीदी को। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, 5 ही बज गए और रुचि ले आई है चाय बना के, अपनी भी मेरी भी और तीसरी किसकी? अनुज भैया की। हम तीनों चाय पियेंगे। मम्मी तो है ही नहीं यहाँ, इसके पापा भी नहीं, और इसके चाचू दूसरे वाले में जा रहे खेत में। सिल्लू भैया में पीते चाय। अच्छा खेत में जा लिए, चाय नहीं पीते क्या मैं? अच्छा तो मैं पीते नहीं, मैं जा लिए खेत में। और देखे वो आगे सूट का उठी है 5 बजे, फिर शाम को किस टाइम सोगी। कोल्ड ड्रिंक पी लो तुम लोग, सभी देता फ्रूटी। और देख लो कह रही दीदी उठ गई वो, इधर आ मेरे पास। ईशु को ना, ईशु सॉरी ना, जब से ईशु को कही चू जा उसे लग रहा वो छोटी भाई है तेरे साथ खेलने वाली है ना, परेशान हो रही हो जब से तू सॉरी। चल उसके साथ खेल ले, हम हाथ धो के। मैंने ना इसके गले पे गुदी की ये हाँ तो वो उसके आपके साथ खेल लगी ना, है ना आरू? थोड़ी थोड़ी सी खुल जाएगी, आज खुल जाएगी। वो पहले ज़्यादा करती थी, पहले तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं लगती थी, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा तो कर रही, लेकिन ज़्यादा नहीं कर रही। और मैं बैठे देखिए हमारे लड्डू गोपाल, हम अपने लड्डू गोपाल को भी लेके आए हैं, तो मैंने उनको भी बाहर ही बिठा दिया। और तो सिर्फ ना मेरे और पापा की गोदी में आती थी। चाय पियेंगे भाई, चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक पियेगी? इसमें तो पीती है अभी कोल्ड ड्रिंक। ईशु आप पी लो, वो रखी फिर वो गर्म हो जाएगी। अरे इसे भी दे दो, आरू को भी। तो जी पी लेते हैं चाय। तो जी अब हम चल दिए हैं दोनों बहनें दूध निकालने के लिए, क्योंकि मम्मी तो है नहीं आसी और मैं ही जाऊंगी रुचि के साथ। वैसा तो रुचि जब हम मम्मी नहीं थी और मैं भी नहीं थी जब भी निकाल लेती थी, जब अनुज भैया जाते थे इसके साथ। मैं कहा चल आज मैं हूँ तो मैं निकालवा दूंगी, देखती हूँ मुझे बिठाएगी तो, वरना तो रुचि निकाल लेगी। मैं खड़ी होंगी उसके सामने ना, एक खड़ा होने वाला चाहिए। डाल या अनुज भैया घास? क्या डालना है मुझसे? चक्कर अच्छा तो भी चलेगी इस घेर में? अच्छा तो चल रहे जी हम दोनों बहनें घेर में दूध निकाल कर लाते हैं। तो आगे जी हम गौ माता के पास अपनी, और अब निकाल लेंगे दूध। मैं देखूँगा दूध निकाल कर, तू ही निकाल लगी। बिठा ले, चल फिर तू चक्कर मार दे, मैं निकाल दूंगी है, देख लूंगी। बिठावेगी तो डर सा लगेगा दिला। हाँ आरू दूध निकाल लेगी है? तो जी देखती हूँ कोशिश करके, अगर मुझे बिठाएगी तो। नहीं मम्मा, मम्मा मम्मा वो नहीं, मम्मा मार देगी, रहने दो बस, रुचि मौसी जी को दे दो। तो जी दूध निकाल लिया और मुझे तो बिठाई नहीं इसने। इसे तो रुचि की जान पहचान हो रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि गाय ने मुझे बिठाई नहीं, वरना मुझे तो हर बार बिठा ले, चाहे मैं कितने दिन माऊँ।
फिर मैंने ज़्यादा कोशिश इसलिए भी नहीं करी, मैं कहा थोड़ा बहुत देवे कभी, फिर वो भी ना देवे, रुचि को भी ना बिठावे मेरे चक्कर में, मम्मी भी नहीं आए यहाँ से। फिर मम्मी आ गई, वो कहेगी कि दोनों ने आज दूध भी नहीं निकाला। तो इस वजह से फिर मैंने मुझे मौका कभी अभी गिरा दे खिंडा दे, नहीं ज़बरदस्ती करके मैं निकाल भी लेती। और थोड़ा सा ही दूध देती है, देखो कितना दिया, ये देखो 2 गिलास दूध है बस, ज़्यादा नहीं है, 2-3 गिलास ही होंगे, चाय का पूरा पटेगा बस। मम्मी यूँ कहती है अब तो ये मतलब भागने वाली दूध से, अब दूसरी भैंस या गाय लेनी पड़ेगी तब जाकर काम चलेगा। तो जी जितना भी दिया बस ये है कि चाय पानी का काम चल जाएगा। और अब चलते हैं हम दोनों घर। और ये दोनों देवियाँ तो है हमारे साथ है, देखियो जोड़ी हाथ छोड़ नहीं रही है। नहीं मेरे पहले पकड़ लिया कि चल मेरा हाथ पकड़ लेगी। अच्छा इसको तो फ्रेंड देखिए चाचू गुड्डू के लेके आए हैं, क्या है यो पैटीज, और आरू के लिए लेके आए। और आरू को वो पैटीज है ये गुड्डू को दे दी इसका चाचू ने ला कर। वो परेशान होगी कि शायद दीदी की है मेरी नहीं है, और अब उसे अलग चाहिए तो पहले उसे ही दे दी। अभी तुम भी खाओगी क्या दोनों? खाने के नहीं क्यों? यहाँ के ना इनके मजे आ जा, इसके चाचू है ना ये इन्हें खुद भी पसंद है ये चीजें खाना, और इन्हें भी पूरे खुआवे। और तो अब तो यार चाचू पहले ही लिया है कहने, तभी पहले जरूरत नहीं पड़ी। और वह तो रास्ते में भी चाउमीन मांग रही थी, देखिए ईशू के साथ बैठ कर खाएगी। और इधर हमारे खाने की हो गई तैयारी। खाने में आज बनाएंगे लौकी की सब्जी। पक्की तो नहीं है रुचि है लौकी? हाँ तो लौकी लाए हैं अनुज भैया, मैं कहा लौकी बना लेंगे। रुचि बैठ गई है छीलने के लिए, काट देगी और वो मैं लगा दूंगी तड़का। ये ऊपर की तो रुचि सूख सी रही, काट दे या नीचे नीचे काट ले बस। ये बस सी है ना, फिर ये वो नहीं होती अच्छे से, गलती नहीं है। देख लाल लाल सी हो रही है, सूख रही। तो बच्चे अभी बैठे हैं, उनकी वेट है आने की, फिर खाएंगे। बल्कि यीशु को तो कल दोपहर भी वहाँ पे भी रास्ते में कह रही थी कि चाउमीन खानी, और अब इसके चाचू कह रहे कि चाउमीन वहाँ पे नहीं बन रही, तो अब वही जो बन रहा होगा वही लेकर आओगे। गुड्डू तुमने क्या कहा चाचू को लाने को? बस ला दो, मोमोज नहीं हम खाते, बाकी तो सारी चीज़ खा लेते हैं। और बस अब तो जब तक यहाँ रहेंगी तो चाचू तो रोक काट देंगे सारे हैं। चाचू के भी बढ़िया बहाना मिल गया, भतीजों को ला ला के दे रहे बच्चों को, और अपना भी मजा आ जाएगा। पापा आ गए हैं। नमस्ते पापा। नमस्ते माँ जी। माँ जी भी आ गई है। आता मेरे पास। हम तो अभी अभी बैठे थे ट्रैक्टर पे। अभी बैठा था मेरा बाबू। यहाँ देखिए जी छोटी सी बच्ची बन रही गुड्डू, और आरू को चिढ़ा रही है। ये देखिए आरू को कह रही कि मैं अपने पापा के पास आ गई। और जैसे मम्मी के पास भी गुड्डू और ईशू लग रही ना, उन्हें भी वो कह रही मेरी माँ जी है। इसे ही पता मेरी माँ जी, ईशू की माँ जी है ये। ईशू आ जा अपनी माँ जी के पास। बता दे किसकी माँ जी है? नहीं मेरी है, तू जा यहाँ से। बेटा को आपकी भी है माँ जी, को दीदी को मेरी भी है माँ जी, आपकी है माँ जी, उसकी भी है। और इसकी भी, और इसकी भी, और उसकी भी है, उसकी। तो जी आपको बता दूं मम्मी और इसके पापा गए थे उधर बुआ जी के यहाँ से, तो ये आ गए हैं दोनों। और बस इसके पापा तो नहा धो भी लिया आके, मम्मी का दिया रेस्ट अभी। और सब्जी मैंने बना दिया, रुचि बना रही आटा, सब्जी बन के तैयार होगी। रोटी आटा तब हमने इसलिए नहीं बनाया था, मगर फिर वो हो जा पतला सा, मगर जब आ जाएंगे तभी बनाएंगे। तो यहाँ सब्जी होगी, मैं इसे देख लेती हूँ खोल के। और रुचि देखे बना रही आटा, और बस अब मैं रोटी सेक दूंगी। एक जनी सेक देगी, एक जनी दे देगी, इसी तरीके से मिलजुल कर कर लेंगे दोनों। अभी तो खाने के भी नहीं शायद। अभी बनाऊं क्या रोटी? अच्छा ठीक।
जी अब देखिए सब खाने लगे हैं खाना, और मैं बना रही थी रोटी और रुचि देने लगी है साथ साथ। पहले वैसे सब्जी वगैरह तो बना ली थी, लेकिन ठंडी हो जाती है, फिर मैं कहा चलो 2 जने हैं, एक बना देगी एक दे देगी तो साथ साथ हो जाएगा। तो यहाँ इसके चाचू और भी खेत में गए थे ना, तो लेट ही आते हैं वे भी। और देखिए शाम का टाइम हो गया, वैसे तो अभी शायद 8 ही बजे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7:30 या 8। और गांव में जल्दी खा लेते हैं खाना, मतलब शहरों में तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, हालांकि हम भी थोड़ा जल्दी खा लेते हैं 8 साढ़े 8 तक, लेकिन फिर भी गांव में थोड़ा जल्दी खाते हैं, फिर जल्दी लेट जाते हैं और जल्दी फिर सुबह उठते हैं। गांव के काम सारे जल्दी होते हैं। तो यहाँ इसके चाचू आके नहा धो लिए थे पहले, ये बड़े वाले चाचू तो आ गए थे, फिर छोटे वाले भी नहा धो के आ गए थे खाना, फिर सबने बैठ के खा लिया। बस मैं बनाती रही रोटी और रुचि देती रही, और बच्चों की चल रही है। इसके चाचू ने जो उनको दी थी ला के, शायद उन्होंने तो वही खा ली थी, शायद पता नहीं खाना भी खाया था या नहीं। और यहाँ गुड्डू लग रही है आरू को चिढ़ाने में, और आरू ना गुड्डू के साथ नहीं खेलती, गुड्डू उसको चिढ़ाती है बहुत ज़्यादा। जैसे कृष्णा को छेड़ दिया, कृष्णा तो बड़ा हो गया अब, उसको तो इतना पता, मतलब वो तो इतना चिढ़ता नहीं, लेकिन आरू बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। और ईशू के साथ तो आरू की पूरी बन रही है अच्छे से, ईशू के साथ तो खेलती रहती है। और गुड्डू जब भी उसके पास जाती है, वो उसको देख कर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो यहाँ देखिए वो अपने पापा के साथ भी बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे जब तक उसके पापा खेत में रहते हैं तो उनके साथ, मतलब जब तक तो आराम से खेल लेती है, और जब उसके पापा खेत से आ जाते हैं तो बस फिर तो उनका ही हाथ पकड़ ले, फिर नहीं छोड़ती जब तक भी, मतलब घर में दिखेंगे ना, अगर थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देगा या रोक देगा तो रोना शुरू कर देती है। ऐसा करे है वो बहुत ज़्यादा, मतलब रुचि का इतना नहीं करती जितना भैया का करती है, मतलब अपने पापा का करती है ज़्यादा रुचि से भी। तो यहाँ देखिए जी सबका चल रहा है खाना, गर्मा गर्म रोटी में बनाती जा रही, और सब ने खा लिया। बस फिर इनको देने के बाद हम दोनों बहनें भी खा लेंगे, और अब बस उसके बाद बर्तन वगैरह जो भी काम है अपना किचन का वो निपटा लेंगे। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।